अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम, पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट 360 रन से जीत लिया। जी हां, पर्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट 360 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। पर्थ में ये खेल का आगाज किया गया था और आज चौथा रोज था जिसमें बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान हार गया। 400 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 89 रन बनाए। दूसरे इनिंग्स के आगाज पर ही ओपनर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर आउट हुए। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अकील अहमद से। अकील, अब इस पे क्या ही हम तजिया करेंगे, क्या कहेंगे, सारा कसूर किसका है? पिच खराब थी या हमारे प्लेयर्स की तैयारी नहीं थी? देखिए, जो पिच तो खराब नहीं थी, इसी विकेट पर जो ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरह आपने देखा है कि क्योंकि ये कंडीशन जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों का ये इम्तहान होता है और पहले ही जो क्रिकेट नाकदीन थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सख्त कड़ा इम्तहान होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और खास तौर पर पर्थ में यहाँ पर हवा भी चलती है, बॉल ऊपर भी आता है और स्विंग भी करता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई और रेत की दीवार साबित हुई है ऑस्ट्रेलियन बॉलर के सामने। ऐसे लग रहा था कि शायद ये मैच जो है 5वें रोज पर चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम बैट्समैन है आज टॉप ऑर्डर से लेकर जो है मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो बिल्कुल शराजे की तरह बिखर गई और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने डोमिनेट किया, और इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन जो है वो माने जाते हैं अपनी कंडीशंस में, वो किसी टीम को भी टफ टाइम देते हैं। और पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही इस वक्त बहुत ही वीक है, खासतौर पर बैटिंग है। आपने देखा है कि एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, और ये एक बड़ा सख्त इम्तहान था पाकिस्तान के लिए पहला। और नाकदीन ये भी कह रहे थे कि ये बारिश या कोई करिश्मा ही जो होगा ये व्हाइट वॉश से बचाएगा, और वही हुआ कि आज चौथे रोज ही जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन धोखा देगी और तमाम बैट्समैन जो पवेलियन लौट गए चौथी इनिंग्स में, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के सामने जो है वो रेत की दीवार साबित हुई और उन्होंने 360 रन के बड़े मार्जिन से ये पहली फतह हासिल कर ली। अब दूसरा टेस्ट जो है वो मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान का अगला इम्तहान वो है बॉक्सिंग डे पर, वहां पर मैच होगा, और यूं पाकिस्तान जो है इस वक्त पहला टेस्ट हार चुका है और सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़तरी हासिल कर लिया है। जी अकील अहमद, क्या कहेंगे? अगला इम्तिहान जैसे आपने कहा कि 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान की अगर हम पिछली परफॉर्मेंस देखें, आज का मैच देखें, तो ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन कारकर्दगी सिर्फ खराब हो रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो आपको पता है कि खास तौर पर जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होती हैं इसमें तो बहुत ही उन्हें कड़ा इम्तहान होता है, और ये माजी में भी यही एग्जाम्पल है। 1995 से लेकर आज तक पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर ना ही किसी ऑस्ट्रेलियन टीम को टेस्ट मैच जीत सका और ना ही टेस्ट सीरीज जीत सका। ये तो पहले ही यह था कि ये नतीजा यही निकलना, और जिस तरह पिछले दिनों जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही लग रहा था एक बैटर है जो वर्ल्ड क्लास बैटर है जो बाबर आजम, उन्होंने पिछली इनिंग्स जो दौरा किया था उसमें कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तो हार गया था, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। और इस बार जिस तरह शान मसूद को, जो कि बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, लेकिन उन्हें अचानक जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया, और उनकी जो बैटिंग है पहले मैच में आपने जिस तरह 30 रन पर पवेलियन लौट गए और एक बुरा शॉट खेला, और आज तो बिल्कुल ही वो 2 रन पर पवेलियन लौट गए, और आज तो बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर थे उन्होंने डोमिनेट किया, और उन्होंने बिल्कुल जो है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन की आप कह सकते हैं कि पखियां उधेड़ दी, उनकी दुर्गत बनाई है। और उन्होंने पहले जिस तरह पहली इनिंग्स में बैटिंग की थी उसी के मलबे तले पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो दब गई थी और 271 पर पवेलियन लौट गई थी, और आज जिस तरह पाकिस्तान की बिल्कुल 89 रन सिर्फ बना सके हैं। आज 2 विकेटें पाकिस्तान की कल गिरी थी और आज 8 विकेटें जो गिरी हैं, इस तरह खजा में के पत्तों में जिस तरह पत्ते झड़ते हैं उस तरह गिरे हैं। और अकील, क्या कहेंगे? हम अभी आप बात कर रहे थे कि हाँ बैटिंग लाइन इनकी लड़खड़ा गई, लेकिन हमें बॉलिंग फील्डिंग में भी कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आई। कहा जा रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी ठीक रही है, उन्होंने कप्तानी छोड़ी, शान मसूद को दे दी। अगर अब देखा जाए तो इस मैच में 3 कप्तान थे, शान मसूद थे, बाबर आजम थे, सरफराज अहमद थे, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस। देखें, जो ऑस्ट्रेलियन है ना उनका मुकाबला करना मुश्किल है। ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख की कमजोर तरीन टीम है, और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनने का भी इजाज़त हासिल किया, और अपनी जो कंडीशन है उन पर वो बड़े खतरनाक है, खासतौर पर उनकी जो बॉलिंग है और बैटिंग भी है। पाकिस्तान के जो आप कह रहे हैं जिस तरह 3 कप्तान है,
तीन कप्तानों का मसला नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, इनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस पिछले कई अरसे से जो है खराब है। और वनडे में इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो T20 की टीम बनकर रह गई, और T20 में भी वो फाइनल ही खेले हैं मेलबर्न में जो 2022 का हुआ है। टेस्ट में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस निस्बतन बहुत खराब है, क्योंकि इन्हें अपॉर्चुनिटी भी उस तरह नहीं टेस्ट क्रिकेट की मिली और ना ही लंबी क्रिकेट खेली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फोकस करें, डोमेस्टिक जो है वहां पर अच्छी पिचेस बनाएं और अच्छा जो है T20 के बजाय टेस्ट मैच की जो 4 डे क्रिकेट है उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है इस वक्त जिस तरह आपने देखा है कि लीग बहुत ज्यादा खेल रहे थे, इसी वजह से पीसीबी ने जो है वो अपनी पीएसएल के अलावा सिर्फ 2 लीग पर खेलने की इजाजत दी है, बाकी पर पाबंदी लगा दी। जो क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त माल बना रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो T20 क्रिकेट खेलें। शॉर्ट फॉर्मेट है, 4 ओवर्स की एक बॉलर करता है और बैट्समैन सिर्फ 20 ओवर्स में से 5-7 ओवर्स खेलता है, उस वजह से उनका फिटनेस लेवल भी गिरा हुआ है और खास तौर पर जो है उनका विकेट पर ठहरना जो है, टेस्ट जो होता है टेस्ट का इम्तहान ही बल्लेबाज को होता है कि उन्होंने विकेट पर ठहरना है सर गिरा के और बिल्कुल अच्छी बॉल की जो वेट करना है और क्या के शॉर्ट बॉल लूज बॉल हो तो उस पर शॉट लगाने हैं, अदरवाइज कयाम करने से ही जो है टेस्ट क्रिकेट का मजा आता है। और जो ऑस्ट्रेलियन है वो अपनी कंडीशन में बड़े खतरनाक है, उनकी बैटिंग भी आउट क्लास उन्होंने की है और खासतौर पर उनकी जो बॉलिंग लाइन है हैजलवुड, मिचेल स्टॉक और खासतौर पर जो उनके स्पिनर थे लेन, उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की पहली इनिंग्स में भी और पाकिस्तान को 4 ने जीत किया। और अब दूसरी इनिंग्स में तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए, अकील ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो डबल फिगर में भी ना जा सके। तीसरा नुकसान हुआ इमामुल हक की सूरत में, जिन्होंने 10 रन स्कोर किए, बाबर आजम 14, सरफराज अहमद सिर्फ 4 रन बना सके, आगा सलमान, फहीम अशरफ 5, आमिर जमाल ने 4 रन बनाए, जबकि शान मसूद जो कप्तान है उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए और ये जो इन्होंने टारगेट अचीव करना था वो सिर्फ 89 रन पर ही। इसे शिकस्त नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बुरी तरह हार जाना किसी टीम से। मजीद आपको दिखाएंगे नाजरीन कि किस तरह पाकिस्तान की इनिंग्स रही।